Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the transgenic animal are those which have A option says foreign RNA in all its cell. B option says foreign DNA in some of its cell. C option says foreign DNA in all its cell, and D option says both first and third. So the key concept for this question is transgenic animal. Transgenic animals जो है कुछ इस तरह के animals होते हैं जिनको genetically engineer किया जाता है. These are genetically engineered ताकि ये carry कर सके foreign DNA को, so that they carry foreign DNA. ये carry कर सके foreign DNA को जो कि इनके अंदर नेचुरली फाउंड नहीं है, जो कि नेचुरली इनके अंदर नहीं है. तो ये डीएनए कहाँ से आएगा? किसी अदर स्पीसीज से आएगा. और ये जो फॉरेन डीएनए ये इन एनिमल्स के अंदर, एनिमल के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एनिमल्स के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. और इसके और जो फॉरेन डीएनए है अगर वो ठीक से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो ये हर सेल, एनिमल की हर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. सो इट विल बी प्रेजेंट इन. सो कंसेप्ट को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि फॉरेन डीएनए क्या चीज है. फॉरेन डीएनए जो है ये रेफर करता है किसी जेनेटिक मटेरियल को जो किसी अनदर स्पीसीज से आ रहा है. यानी कि अनदर स्पीसीज से जो डीएनए आएगा, अनदर स्पीसीज का डीएनए, ये हमारा क्या कहलाएगा? फॉरेन डीएनए का कहलाएगा. या तो इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एनिमल्स की सेल के अंदर. एनिमल सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय वेरियस टेक्निक, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन हो गया, वायरल वेक्टर्स की हेल्प से इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. और जब ये एनिमल सेल के अंदर पहुंच जाता है ये फॉरेन डीएनए, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है एनिमल के जीनोम के साथ. ये क्या कर जाएगा? इंटीग्रेट कर जाएगा. इट विल इंटीग्रेट. यानी कि अब ये जब एनिमल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करेगा तो यहाँ पे ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. डीएनए विल बी इन एवरी सेल ऑफ एनिमल. डीएनए इन एवरी सेल ऑफ एनिमल. इससे जो है फॉरेन डीएनए यहाँ पे अब एक्सप्रेस करेगा एनिमल की पूरी बॉडी के अंदर, ऑफन लीडिंग टू न्यू ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक. इसकी वजह से ही जो नया एनिमल्स है, हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल है, वो नए ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे जो है शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा. अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल को काफी वैरायटी ऑफ पर्पज के लिए यूज किया जाता है मेडिकल रिसर्च के अंदर, जैसे कि किसी प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल या फिर स्टडिंग द जीन फंक्शन या किसी डिजीज की टेस्टिंग के लिए, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए. तो वहां पे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यहाँ पे यूज करते हैं. तो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर जो हमने फॉरेन डीएनए डाला है तो वो उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट करेगा और उसकी हर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. इसी की कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे और अपनी फोर्थ स्टेटमेंट को इवेल्युएट करेंगे और फाइंड द राइट आंसर. ए ऑप्शन सेज फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल. तो आरएनए जो है वो प्ले करता है रोल जीन एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन इस ये जो है एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए. तो यहाँ से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल स्पेसिफिकली डिफाइंड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन डीएनए, नॉट द आरएनए. बी ऑप्शन से फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ हिज सेल. अगर सम ऑफ द सेल के अंदर होगा तो जीन एक्सप्रेशन सही से नहीं हो पाएगा. तो जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो हर किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. इसी के बाद जो है वो इंटीग्रेट होगा एनिमल जीनोम के साथ और एक्सप्रेस करेगा, नए ट्रेट बनाएगा. सी ऑप्शन से फॉरेन डीएनए इन ऑल एस सेल. तो द राइट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट से फॉरेन डीएनए इन ऑल एस सेल. और यहाँ से डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फॉरेन डीएनए इन ऑल एस सेल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बेस्ट ऑफ लक.